Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will discuss about Frankfurt School critical theory. The Frankfurt School is also known as critical theory. ये जो critical theory है फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी, द फ्रैंकफर्ट स्कूल को हम क्रिटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और हम कह सकते हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल का सेकंड नेम है वो है क्रिटिकल थ्योरी। और हर स्कूल क्रिटिकल थ्योरी है जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेट करता है। मींस फ्रैंकफर्ट स्कूल एक क्रिटिकल थ्योरी है, लेकिन क्रिटिकल थ्योरी में और भी डिफरेंट स्कूल्स हैं। ये एक सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में फैली हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये 90th और 20th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर से बिलोंग करता है। सबसे पहले फेलिक्स वेल ने 1923 में इसे फाउंड किया जब इसने कलेक्शन की थी और इसने फंड दिया था द फ्रैंकफर्ट स्कूल को सोशल रिसर्च के लिए। फेलिक्स वेल एक जर्मन मार्क्सिस्ट था जिसने फंड प्रोवाइड किए थे इस इंस्टीट्यूट के लिए, और ये एक मार्क्सिस्ट था और ये चाहता था कि जो मार्क्सिज्म है, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है मार्क्सिज्म वाली, उसको मज़ीद डेवलप किया जाए और थ्रू आउट दी वर्ड जो है उसको एप्लीकेबल बनाया जाए। इस पे वर्क करते हैं। नाज़ीज़म के बारे में द फ्रैंकफर्ट स्कूल पे नाज़ीज़म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हम देखते हैं 1933 में ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था इसको इन फ़िलोसफर्स को क्लोज़ करना पड़ा, क्योंकि जब हिटलर पावर में आया तो उसने ज्यूज़ को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया, नाज़ीज़म आ गया। तो हिटलर की वजह से इन्होंने अपने स्कूल को 1933 में क्लोज़ कर दिया और फिर ये मूव कर गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर इन्होंने अपनी मज़ीद रिसर्चेस की और इन्होंने रीज़न फाइंड आउट की बिहाइंड नाज़ीज़म। हम देखते हैं इनका जो पायनियर है और जिसने मेजर रोल प्ले किया है दी फ्रैंकफर्ट स्कूल में, उस राइटर और फिलोसोफर का नेम है मैक्स हॉर्खहाइमर, जो कि एक फ़िलोसोफर है जो और सोशियोलॉजिस्ट है, और ये चेयरमैन रहा फ्रैंकफर्ट स्कूल में एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड आल्सो चेयरमैन ऑफ फिलोसफी एट फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये ज्यू भी था और न्यू मार्क्सिस्ट भी था, इसलिए इसको एग्ज़ाइल कर दिया गया जब हिटलर पावर में आया। नाज़ीज़म में इसको एग्ज़ाइल कर दिया गया जर्मनी से, क्योंकि ये एक ज्यू भी था और ये मार्क्सिस्ट भी था, न्यू मार्क्सिस्ट, बिकॉज मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को ये डेवलप कर रहा था, इसलिए इसे न्यू मार्क्सिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2 ये जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहे और इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो क्रिटिकल थ्योरी था। चंद वर्क्स हैं देर इधर मैक्स हॉर्खहाइमर के, जिसमें ये सबसे पहले इसका वर्क है ऑब्जर्वेशन ऑन द साइंस एंड द क्राइसिस, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, डायलेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, ट्रेडिशनल थ्योरी एंड क्रिटिकल थ्योरी, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1937, जब इसने क्रिटिकल थ्योरी को डिफाइन किया था। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑन philosophical anthropology, the eclipse of reason between philosophy and social science. Here we will discuss the Eclipse of Reason 1947 that was published in 1947. तो एक्लिप्स ऑफ रीज़न, एक्लिप्स मीन ग्रहण लगना, किसी चीज़ का ज़वाल आना, एंड रीज़न मीन्स के रीज़न को ग्रहण लग गया, रीज़न का ज़वाल आ गया। ये बात करता है 20th सेंचुरी की। हाउ द नाज़ीज़ वर एबल टू प्रोजेक्ट देयर एजेंडा एज रीजनेबल। इस द इक्लिप्स ऑफ रीज़न में ये बात करता है कि जो नाज़ीज़म है, जो नाज़ीज़ हैं, उन्होंने अपना एजेंडा जो है इन ज्यूज़ पर क्यों प्रोजेक्ट किया और उन्होंने ज्यूज़ को चुन चुन के मारना क्यों शुरू किया।
हम देखते हैं ये जो 20th सेंचुरी है, वर्ल्ड वॉर्स जिसमें स्टार्ट होती हैं 1900 से लेकर 200 तक, तो इसमें वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती हैं। जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये शिफ्ट करती है। शिफ्ट कैसे करती है? ये ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी शिफ्ट करती है। मीन्स के हर पर्सन जो है वो अपनी इंटेंशंस में बेटर वर्क करता है, वो बेस्ट है अपनी इंटेंशंस में। जो भी कोई पर्सन वर्क करता है तो वो अपनी इंटेंशंस में बेस्ट है तो वो वर्क करता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं सही हूँ। जो क्रिश्चियनिटी वाले हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्यों अडॉप्ट किया हुआ है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि वो समझते हैं कि ये रिलीजन ठीक है। जब उन्हें पता चलता है कि हमारा रिलीजन ठीक नहीं है, फिर वो इस्लाम की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब तक उन्हें नहीं पता, जब तक वो समझते हैं कि वो ठीक हैं, तब तक वो अपनी क्रिश्चियनिटी में ही रहते हैं। हिंदुइज़्म वाले हिंदुइज़्म क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनका रिलीजन है और वो अपने बेस्ट, ये रिलीजन उनके लिए बेस्ट है। तो देयर इज़ नो लॉजिक टू क्वेश्चन अदर इंटेंशंस, क्योंकि हर कोई अपनी बेस्ट इंटेंशंस में काम कर रहा है। तो आप कौन होते हैं किसी को क्वेश्चन करने वाले कि आप गलत हैं या सही हैं? तो ये था राइज ऑफ सब्जेक्टिव रीज़न इन 20th सेंचुरी। ये मीन्स को देखते थे, ज़रिया पर तो फोकस करते थे, लेकिन उनके एंड्स और कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते थे। जैसा कि जो वर्ल्ड वॉर्स में जिन साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने बॉम्ब्स बनाए, जिन्होंने जो है वो असला ईजाद किया, उन्होंने अपना नाम तो बना लिया कि हमने ये असला ईजाद किया, हमने बॉम्ब्स ईजाद किए हैं, लेकिन उन्होंने एंड्स को नहीं देखा कि ये दुनिया को तबाह कर देगा। अब मैक्स हॉर्खहाइमर जो है ये चाहते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है इनकी बेस्ट सब्जेक्टिव रीज़न की, ये जो सब्जेक्टिविटी आ चुकी हुई है इस सोसाइटी में, और ये जो मीन्स पे फोकस करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस नहीं करते, इस आइडियोलॉजी को हॉर्खहाइमर जो है वो चेंज करना चाहता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को अप्रोच करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करता है रैदर सब्जेक्टिविटी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़। देन हम देखते हैं 20th सेंचुरी में देयर वाज लूज ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़। लोगों का इंटेलेक्चुअल जो था वो रिलीजन से साइंस की तरफ शिफ्ट हो गया। इन्होंने रिलीजन को छोड़ा, इन्होंने बिलीफ को छोड़ा और ये मटीरियलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की तरफ मूव करने लगे, जो कि एम्पिरिसिस्ट नॉलेज था, जो कि साइंटिफिक नॉलेज था। और ये जो फिलोसफर्स थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इस सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे 20th सेंचुरी के, वो कहते थे नो गॉड इज़ नीडेड इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मीन्स कि वर्ल्ड ऑफ साइंस में किसी गॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज लैक ऑफ बिलीफ, दैट वाज द use of scientific knowledge. Science only uses rationality and empiricism to prove the reality, to test the claims. आप ये समझते थे कि जो नॉलेज हमने साइंस से गेन किया है ये ही फॉर ग्रांटेड है और ये अटल है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे नॉलेज गेन करते थे और ये जो एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस थे एक्शंस के उनको अवेयर नहीं करते थे। जब राइज ऑफ सब्जेक्टिविज़म आया, हम इसको कंक्लूड कैसे करें कि जब राइज ऑफ सब्जेक्टिव रीज़न आया, जब लोगों ने अपनी इंटेंशंस को फोकस किया, जब लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को फोकस किया, तो इन्होंने जो सोसाइटल अजम्पशंस थी उनको तोड़ा, जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी उनको छोड़ा और इन्होंने अपनी बेस्ट इंटेंशंस में वर्क किया, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो करने वाला नहीं था इनके ऊपर। किसी को तो राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन कर सके कि आप गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।
कोई मॉरल एंड्स पे क्वेश्चन करने वाला नहीं था। जब मॉरल एंड्स पे किसी ने क्वेश्चन ना किया तो क्या कॉज हुआ? सिनिसिज्म, जो कि सोशल सिस्टम, रिलीजन और गवर्नमेंट तीनों के अगेंस्ट था। अब ये स्टेट, रिलीजन और सोशल सिस्टम के अगेंस्ट लोगों ने काम करना शुरू किया तो सिनिसिज्म कॉज हुआ, जैसे कि माय बॉडी माय विल, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये एजेंडा स्टार्ट किया फीमेल्स ने। और जब लोगों ने अपनी अपनी इंटेंशंस में वर्क करना शुरू किया, जब लोग जो हैं वो मॉरल वैल्यूज़ को भूल गए, तो क्या हुआ? जर्मनी के ग्राउंड में वॉर्स हुए, नाज़िज़्म आया। ये कहता है मैक्स हॉर्कहाइमर कि नाज़िज़्म क्यों आया? जब राइज़ ऑफ सब्जेक्टिविटी हुआ, जब सब्जेक्टिविटी को फोकियत दी गई ऑब्जेक्टिविटी पर, जब रूल्स और नॉर्म्स को तोड़ा गया, जब सोशल सिस्टम के अगेंस्ट गए लोग, जब रिलीजियस वैल्यू को छोड़ा गया, जब कॉन्सिक्वेंसेस को ना देखा गया, तो क्या हुआ? सिनिसिज्म आया और नाज़ीइज़्म आया, क्योंकि हिटलर जो था वो खुद चाहता था कि जूस को किल किया जाए। So that was all for today. I will upload in second lecture Max Horkheimer and Theodor Adorno collaboration of work, and also Walter Benjamin. In past lecture I was discuss the critical theory and basics of Frankfurt School. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो भी सुन लीजिए। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।